सिर्फ पढ़ाई करने से भाई सिलेक्शन नहीं होता है। तैयारी कर रहे हो इलाहाबाद हाई कोर्ट की, तो एक बात ध्यान रखोगे कि अगर सिर्फ पढ़ते रहने से सिलेक्शन हो जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। आप पर डे क्या पढ़ रहे हो उसमें आपका प्रॉपर प्लान होना चाहिए। क्या आपको पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, किस बेस पे आपको पढ़ना है, ये आपको 100% पता होना ही होना चाहिए। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो कि भाई आपकी परीक्षा में जो है आपने देखा एग्जाम्पल के तौर पे कि मेडाइवल हिस्ट्री का या मध्यकालीन भारत के उतने प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपने मध्यकालीन भारत को दबा के पढ़ रहा, दिन में 4-4 5 घंटे आप वही पढ़ रहे हो, तो ये विदाउट प्लान हो जाएगा, बिना आपने पीवाईक्यू को एनालिसिस किए, बिना आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे, या आपने देखा ही नहीं क्या एग्जाम में आता है, आप पढ़ रहे हो। और विदाउट प्लान का मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ो तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि ये टॉपिक है, ये सिलेबस है, ये चीज मुझे इतने दिन के अंदर या इतने घंटे के अंदर खत्म कर देना। इसका मतलब ये नहीं कि आप लाइब्रेरी में बैठ गए 12-12 14-14 घंटा आप नाम के पढ़े जा रहे हो, लेकिन आपने क्या दिन भर पढ़ा वो आपको पता ही नहीं। तो विदाउट प्लान अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग को एक तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपको खुद को, और आपके दिमाग को ये लगेगा यार हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अपने रूटीन को, अपने स्टडी पॉइंट्स को स्ट्रक्चर्ड करना है, एक डायरी बनाना है कि भाई आपने जो है 2 से 3 दिन के अंदर पॉलिटी खत्म कर लेनी है, और आपने 2 से 3 दिन में इसको खत्म करके टिक मार दी, यस आई हैव डन इट, अब मैं इसको प्रैक्टिस करूंगा। फिर आपने अगले 3-4 दिन का टारगेट रखा कि हमको अगले 3-4 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर लेनी, यू हैव डन इट, आपने इसको खत्म किया, अब यू आपको प्रैक्टिस करना है। इसी तरह फिर आपने साइंस का 3-4 दिन का प्लान बनाया कि 3-4 दिन में मैं साइंस खत्म कर दूंगा, आपने इसको खत्म किया, अब आगे बढ़ गए। तो आपका एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। सेकेंड चीज है रिवीजन, आपको डेली करना है। आपको रिवीजन के लिए अलग समय नहीं मिलेगा, आपको लगता हो कि परीक्षा के टाइम रिवाइज कर लेंगे, वो रिवीजन करना ही पड़ेगा। साथ साथ आपको पर डे रिवीजन करते हुए चलना है। इनफैक्ट आप चाहो तो हफ्ते में एक दिन निकालो रिवीजन के लिए। भाई आज सैटरडे या आज संडे को मैं कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ दिन भर जो पिछले पूरे हफ्ते भर पढ़ा है उसी को रिवाइज करूंगा, उसी को दोबारा से दिमाग में दोहराऊंगा क्या मैंने पढ़ा है। तो एक दिन आपको हफ्ते में डेडिकेटेड तौर पे पूरा का पूरा डे रिवाइज करना चाहिए, और पर डे भी आपको जो है 3 घंटे मिनिमम अगर आप पढ़ते हो तो उस स्टडी का 1/3 टाइम जो है आपको रिवीजन के लिए देना चाहिए। मान के चलो आप 9 घंटे पढ़ रहे हो तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे आप चीजों को रिवाइज करो, आपने क्या पढ़ रखा, क्या आपको याद है कि नहीं याद है। सेकंड बात, अगली बात जो है चेक योर सेल्फ। अब आप जो पढ़ रहे हो क्या वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, समझ पा रहे हो, आपने क्लासेस की नोट्स पढ़े, ये किताबें पढ़ी, क्या वो सही चीज यूटिलाइज हो पा रही हैं। तो अपने आप को चेक भी करना है। उसके लिए क्या करना है, या तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाओ, भैया इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये प्रश्न पूछे गए, क्या वो आपसे हो पा रहे हैं। आपने कहीं से थ्योरी कर ली, क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, या आप कहीं का मॉक टेस्ट लगाओ। हमारे यहाँ भी मॉक चल रहा है, आप पहुंच लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर का मैं लगातार क्लासेस कराता हूं, आप उसको देख सकते हो। तो क्या अपने आप को भी आपको जांच करते रहना है कि आप कितने पानी में हो। ऐसा नहीं सिर्फ पढ़ते जा रहे हो और जब आप मॉक लगा रहे भी आपका नंबर ही नहीं आ रहा है। बहुत कठिन भी मॉक नहीं लगाना है, बहुत सरल भी नहीं लगाना है, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको रहनी है। अपने आप को चेक भी करते रहना है कि हाँ आपकी तैयारी ठीक है। नोट्स और करंट अफेयर, क्या आप जो पढ़ रहे हो एग्जाम के 10 दिन पहले 15 दिन पहले वो चीजें आपको याद रहेंगी। जितना किताबें आपने, जितना रिसोर्स, जितना मटेरियल आपने पढ़ रखा है, क्या वो सब एग्जाम के 15 दिन पहले याद कर लोगे। क्योंकि एग्जाम के टाइम पे सब कुछ तुम्हें याद हो जाएगा एक बार में, ऐसा संभव तो है नहीं। आप रोबोट तो है नहीं, आप एआई तो है नहीं, आप एक ह्यूमन हो, तो आपका टेंडेंसी है भूल जाने की। तो क्या आपने अपने हर टॉपिक की शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, नहीं बनाए, या शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं तो जहां से आपने पढ़ रखा है क्या वहां पे अंडरलाइन करी है, वहां पे एक्स्ट्रा फैक्ट लिख रखे हैं, क्या उन चीजों को आप एग्जाम के 15 दिन पहले दोहरा लेंगे। तो अगर हां इसका जवाब है देन यू आर ऑन गुड पाथ। अगर आप इन चीजों को कर रहे हैं देन आप सही डायरेक्शन में हैं। नहीं तो जितना भी आप पढ़ रखते हैं, दुनिया भर की चीजें पढ़ लीजिए, ये समंदर है, यहां पे सामान्य ज्ञान चीजें पढ़ने की कमी नहीं होती है। मार्केट में एक से एक कोचिंग, एक से एक नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप उन चीजों को याद कर पा रहे हैं, एग्जाम के 15 दिन पहले रिवाइज कर पाएंगे। उसके लिए होता है अपना शॉर्ट नोट्स बनाओ, या आपने किसी किताब से पढ़ रखी तो उसी को अंडरलाइन करो कि एग्जाम के 15-20 दिन पहले मैं इसको देख लूंगा तो मैं लगभग मेरी हर चीज रिवाइज हो जाएगी। और उसके बाद है करंट अफेयर। क्या करंट अफेयर का इंतजार आप परीक्षा के एक हफ्ते पहले तो नहीं कर रहे हो कि अंतिम हफ्ते में पढ़ लेंगे करंट अफेयर। क्योंकि करंट अफेयर एक व्यक्ति का एग्जाम क्रैक करवाने में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
अगर आप इन सारी चीजों को कर रहे हो देन यू आर अ गुड पाथ, आप जा रहे हो सिलेक्शन लेने। ठीक है, अगर ये चेकलिस्ट आपके अंदर नहीं है, आप ये चीजें नहीं कर रहे हो, तो आज से ही कर लो, परीक्षा अभी टाइम है, आपको अच्छा समय मिल रहा है। और अभी से रिवीजन, अपने नोट्स, चीजों को कम से कम पढ़ना, बार बार पढ़ना, इन पे काम करना शुरू कर दो। लगातार मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी मेरी रात को 10 PM पे मैं क्लास ले रहा हूं आपके मॉक टेस्ट के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मॉक टेस्ट की मैं क्लास लेता हूं, जहां मैं आपको शानदार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं। इसके अलावा दोपहर को मैं 1 बजे एक नई क्लास भी शुरू करने वाला हूं टॉपिक वाइज 1 PM पे। ये क्लास की टाइमिंग बहुत जल्द आप सबको मैं बता दूंगा। कट टॉपिक मैं 12 बजे कराता था, लेकिन उसमें थोड़ा चेंजेस है, तो मैं अभी इसको शेड्यूल करूंगा। तो पढ़ते रहिए आप सभी, ठीक है। सॉरी, दोपहर 1 बजे नहीं, दोपहर 12 बजे, ठीक है। ये जो अपनी क्लास होती थी ये दोबारा से रिशेड्यूल हो जाएगी मंडे से। लगातार और क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पे, कंप्यूटर की लगभग और हर विषय की क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो पढ़ते रहिए, जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, मॉक करिए, रिवाइज करिए, दोहराइए, नोट्स को पढ़िए। बैच के अंदर है तो बैच के अंदर पूरे के पूरे आपको नोट्स, क्लास टेस्ट सब कुछ मिल रखा है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। जितना हमने इसमें मटेरियल आपको दे दिया है, क्लास नोट्स दे दिया है, उसको पढ़ के जाइए। लगातार अपडेटेड क्लासेस, नोट्स सब आपको मिलती जा रही हैं। तो अगर आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो समीक्षा बैच के साथ जुड़िए। मात्र 499 में आपको पूरा लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में और नया लेक्चर्स भी लगातार अपडेट हो रहे हैं। उसके अलावा पीवाईक्यू लेक्चर, रिवीजन लेक्चर, क्विक नोट्स आपको मिल जाएगा, करंट अफेयर, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल जाएगा। आप यहां से जुड़ सकते हैं। सिर्फ अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारा सिर्फ स्टडी मटेरियल भी बाई कर सकते हो। 249 में आपको जो है रिवीजन स्टडी मटेरियल वाले कंटेंट आपको मिल जाएंगे। कई साथियों का है कि हमको केवल मॉक करना है, हमको क्या कहते हैं टेस्ट सीरीज लगाना है, तो आप हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हो। परख टेस्ट सीरीज है, इसमें लगभग 50 से ज्यादा हम आपको मॉक देंगे, सेक्शनल भी होगा, लास्ट में फुल मॉक भी आएगा। मात्र 99 इसका फीस है। अपने आप को अगर आपको परखना है तो आप परख 1.0 के साथ जा सकते हैं। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद।